बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। और रात के कुछ अहम चीज़ें हुई हैं जिसकी बिना पर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि बैकेंड पर कुछ शदीद किस्म की डेवलपमेंट हो रही है और मुस्बत डेवलपमेंट हो रही है, जो पाकिस्तान के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए और आवाम के लिए कहीं ना कहीं मुस्बत हैपनिंग क्रिएट करेगी। जी हाँ, जो अंदाजे टुल्ले लगाए जा रहे हैं, जिस किस्म की तैयारियां रेड जोन में की जा रही हैं, 1100 कंटेनर्स लगा के, जिस तरीके से वो कहते हैं ना आंसू गैस के शेल्स फेंकने वाले ड्रोन्स से मुतल्लिक आ गया, और फिर जिस तरीके से तैयारियों से मुतल्लिक आ गया कि कराची से सिंध पुलिस आ रही है और इसके अलावा FC कितनी नफरी तैनात कर दी गई है, फौज को 245 दे दिया गया है। शायद उस तरीके से मोहलत या वो मौका ही मैसर नहीं आए। कुछ ऐसी डेवलपमेंट है, हम डेफिनेटली वो खबरें आपके साथ शेयर करेंगे और उसका जो नतीजा अखज़ है वो भी डेफिनेटली आपके सामने करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखते। तो रात गए ना, असद उमर साहब कोई जनरल सेक्रेटरी है जी, उनका एक बहुत अहम तरीन बयान आया और उस बयान में उन्होंने कहा, उस बयान को देखते हुए लग रहा है कि रेड जोन वाला मामला, राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ साहब की जो तैयारियां हैं वो सारी धरे की धरी हैं। इमरान खान साहब इनको थका थका के मार रहे हैं, फुल इनको सांस चढ़ाया जा रहा है। प्लानिंग किसी बिल्कुल मुख्तलिफ है जो एक्सपेक्ट नहीं की जा रही। यही वजह इमरान खान साहब अभी तक कोई कॉल नहीं दे रहे, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दे रहे। 12 रबीउल का हमने खुद प्रेडिक्ट किया था और खुद 7 दिन कहा भी गया था, किसी किस्म की कोई कॉल नहीं है। बल्कि आगे 6 जलसों की जो 16 अक्टूबर का इलेक्शन है उसके हवाले से ज़िमनी इंतखाबात है उसके शेड्यूल आए हैं। तो असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि हम लॉन्ग मार्च में रेड जोन की तरफ आएंगे ही नहीं। यानी लॉन्ग मार्च अगर हुआ तो हमारा ऐसा कोई प्लान ही नहीं है कि रेड जोन की तरफ आएँ। तो भाई बता दीजिएगा, फिर ये FC रेंजर्स किस खुशी में, फिर बताइएगा सिंध पुलिस किस खुशी में, फिर बताइएगा इस्लामाबाद पुलिस को किस खुशी में रखा गया, फिर वो कंटेनर्स कहाँ रखने हैं जी, उनका क्या काम रह जाएगा जब रेड जोन के अंदर ही दाखिल नहीं होना है ना। मज़ेदार चीज़, जी हाँ, जो जनरल सेक्रेटरी लेवल का बंदा है, इसलिए इनकी असद उमर साहब की, अभी फवाद चौधरी साहब का भी मैंने बहुत कुछ आपके साथ डिस्कस करना है। उन्होंने कुछ बहुत लीनियंसी दिखाई है, अपने मौक़िफ़ के अंदर बहुत ज़्यादा लचक आई है PTI के, उससे मुतल्लिक भी मैंने आपको बताना। तो असद उमर, फवाद चौधरी साहब की और शेख रशीद साहब की, इनकी गुफ्तगू को हम ईजी नहीं ले सकते। तो उन्हें कहा हम आएंगे ही नहीं, तो बल्कि राना सनाउल्लाह तैयार हो जाए कि एक सरप्राइज़ हमने उनके लिए रखा हुआ है। कई सरप्राइज़ हैं राना सनाउल्लाह साहब के लिए, इसलिए हमारा रेड जोन में आने का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं। लेकिन सवाल ये, फिर किधर जाएंगे नहीं PTI वाले लॉन्ग मार्च पे, फिर किधर जाएंगे? इमरान खान साहब जो एक बयानिया लेके और एक पूरी हायरार्की क्रिएट करने के बाद, हर तरफ से एक्टिव करने के बाद, उस बयानिया को पूरा कामयाब करने के बाद जो एक कॉल की, जो काउंटडाउन स्टार्ट किया, वो फिर जाएंगे किधर? ये एक सवाल है। डेफिनेटली मामला कुछ और है, लॉन्ग मार्च एक बहाना है, असल चीज़ें कुछ और है और उन पैराई के ऊपर सोचा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि ये एक छोटा सा टोल ज़रूर हो सकता है लॉन्ग मार्च का, काफ़ी दीगर चीज़ें हो सकती, लेकिन चाहे इसके उससे मुतल्लिक भी इमरान खान साहब कह सके पाकिस्तान की इकॉनमी सफ़र करेगी। मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा। अगर लॉकडाउन कर दिया जाए, अगर दाखिली रास्ते बंद कर दिए जाएँ, अगर सप्लाई लाइन बंद कर दी जाए तो नहीं है। क्योंकि वजह एक जरा बड़ा कूल होकर सोचिएगा, ये तय है कि राना सनाउल्लाह साहब अपनी पूरी ताकत के साथ भी इस्लामाबाद में किसी किस्म के लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी शिद्दत से ये ख्वाहिश है राना सनाउल्लाह साहब की, मौजूदा हुकूमत की, PDM इत्तेहाद की, कि एक बार दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इमरान खान साहब और फौज, यानी जितने कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये आमने सामने हो जाए। इसलिए 245 लगाया। और ये पता ही, इतनी बड़ी फोर्स को कैसे रोकेंगे? किस पुलिस के साथ? KPK की पुलिस वो है नहीं, पंजाब पुलिस वो है नहीं, आज़ाद कश्मीर पुलिस वो है नहीं, GB पुलिस वो है नहीं, तो किसके साथ रोकेंगे? तो इतनी फोर्स तो है नहीं। अगर कोई रोक सकता है तो एक ही ताकत है, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे, और डेफिनेटली वो पाक फौज है, वो रोक सकते हैं। और फौज कभी भी अपनी पब्लिक के ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकती। तो इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश राना सनाउल्लाह साहब की, उनकी जो गीदड़ भभकियाँ और धमकियाँ, उनका इस शक्ल ज़रूर है कि किसी तरह फ़ौज के PTI को दूबदू कर दिया जाए, आमने सामने कर दिया जाए कारकुनान के। तो अगर इस्लामाबाद रेड जोन जाते तो तब भी, और अगर सप्लाई लाइन बंद करते हैं तो तब भी। तो डेफिनेटली अब रियासत पाकिस्तान का इशू है ना, ये बेवकूफ़ी तो किसी सूरत भी इमरान खान साहब करने के प्लान में नहीं है। नहीं, इस ऑप्शन के ऊपर सोचा ही नहीं जा रहा कि सप्लाई लाइन करेंगे। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, सप्लाई लाइन बंद हो तो अल्टीमेटली सप्लाई लाइन पाकिस्तान की सप्लाई लाइन बंद है ना,
तो उसको रोकने के लिए फिर कौन आएगा, इदारे ही आएंगे ना। तो इस सिलसिले में नहीं सोचा जा रहा, लेकिन बहरहाल असद उमर का बयान जो है बहुत ज़्यादा आम है कि हमने रेड जोन आना ही नहीं है। ये चीज़ के साथ दूसरी भी चीज़ें ज़रा सुन लें जी। कल एक सर्टन लचक भी हमने देखी, फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान। उन्होंने कहा नवाज शरीफ वापस आए, हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। उन्हें कहा इलेक्शन लड़े, हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। वो सियासतदान है, उनको पाकिस्तान आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए और केसेस फेस करें, और हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं कि हुकूमत से बात करें, हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, हमें किसी किस्म का कोई नहीं। लेकिन एक बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बोला है कि मौजूदा हालात में ऐवान सदर का किरदार बहुत अहम है। तमाम नज़रें ऐवान सदर पर जमी हुई हैं। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं, यानी ऐवान सदर में से मुतल्लिक सदर मुमलिकत तो ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई कारगर नहीं जा रहे। लेकिन ये है कुछ ना कुछ, जिसका इंडिया भी आगे भी दिया है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि किस बिना पर मैं कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी खासी लचक है जी, अहम इशारा है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी है कि बैकेंड पे बहुत कुछ अहम चीज़ें चल रही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के बीच में चल रही हैं। मुझे इसके अलावा इसका कोई चीज़ समझ नहीं आ रही। हाँ जी, कोई जज्बाती ना हो, ज़रा थोड़ा अक्ल के साथ। खान साहब को भी पता है कि चले गए, निकल गए तो वापसी नहीं है, और खून खराबा है, तो उस स्टेज पे नहीं जाना ना। अच्छे सियासतदान है ना, अच्छे लीडर हैं, अपने फॉलोअर्स को भी तो बचाना है। तो इन तमाम चीज़ों को मुल्क की खातिर ये सब चीज़ें देखनी है। लेकिन बहरहाल लॉन्ग मार्च डिले भी इसी वजह से इमरान खान साहब कर रहे हैं, नहीं तो सिर्फ डू और डाई वाली बात हुई तो ये कब का हो चुका होता। तो इसलिए बैकेंड पे चल रहा है, और सदर काम किरदार डेफिनेटली ये सब चीज़ें हैं। रही बात, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, उन्होंने कहा वो इतना परेशान क्यों, उन्हें लॉन्ग मार्च के लिए पता नहीं, जब लॉन्ग मार्च का वक्त हो तो वो लाहौर के मेहमान हो, यानी उनके लिए भी कोई प्लान सोच के रखा हुआ है इसके अलावा कोई मतलब नहीं। हाँ, नवाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो पूरी एडिट करके जिसका पूरा राइट दिया गया पाकिस्तान पीटीवी को, पाकिस्तान टेलीविज़न को, फिर पीटीवी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरा कट एंड रेस करके जो चीज़ें देनी थी आवाम के सामने, जो नहीं देनी थी, उनको सबको ख़त्म करने के बाद, वो करने के बाद जो उन्होंने जो जुमले बोले रिगार्डिंग फ़ौज से मुतल्लिक ISPR से बाकायदा तौर पर जवाब मांगा कि नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप ज़रा अपना मौक़िफ़ दे दें, क्योंकि वो तो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते हैं, पाकिस्तान के साबिक़ जनरल से मुतल्लिक बात करते हैं, पाकिस्तान के ISA चीफ से मुतल्लिक बात करते हैं, तो ज़रा प्लीज़ वो दे दें। तो फवाद चौधरी साहब ने बोला। इससे पहले कि मैं एक और ख़बर की तरफ आऊँ, तो वो है शेख रशीद साहब। इतनी मैंने सारी प्रोग्रेस जो रात गई की थी उससे ज़रा इंटर करके उसके साथ थोड़ा सा नत्थी करके आपसे बात करूँ। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि 48 घंटों में इमरान खान की आर्मी चीफ से तीसरी मुलाकात होगी या हो सकती है। जी हाँ, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह शेख रशीद इमरान खान साहब के बहुत क्लोज़, वो कह रहे हैं कि 48 घंटों में आर्मी चीफ से मुलाकात, इमरान खान साहब की तीसरी मुलाकात हो सकती है। तो मुलाकात से ये मामला सारा हल होना है। जो मैं पहले भी बता रहा हूँ कि बैक एंड पे ऐसा बहुत कुछ चल रहा है जिसकी बिना पर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देते हुए नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, हैकर साहब हैं जी, जिस अकाउंट से बाकायदा तौर पर ये सारी ऑडियोज़ PTI से मुतल्लिक रिलीज़ हो रही हैं, उन्हें कल एक और टीज़र जारी किया और डब्बू के नाम से किया। डब्बू आमतौर पर मुस्लिम लीग नून वाले जो है ना, वो फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक कहते हैं, और उन्हीं का सोशल मीडिया इसको लेके चलता है। और उन्होंने एक वीडियो से मुतल्लिक बड़ा गलत और गंदा प्रोपेगेंडा किया कि जी वो आ रही है, हमने कभी पाकिस्तानी को मायूस नहीं किया। तो ज़ाहिर बात है, जो वीडियो होती है उसके टीज़र थोड़ी दिए जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये सिर्फ किसी के किरदार को मिलान करने के लिए या किसी का कॉन्फिडेंस जो है वो शटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इसको इसको रीट्वीट और इसको बाकायदा तौर पर कर रही मुस्लिम लीग नून कह रहे हैं। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि हैकर भाई ने ना डब्बू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए कुछ नई वीडियो का प्रोपेगेंडा किया। खैर, जो आपका हुस्न करिश्मा साज का है। एक और चीज़, पंजाब के वज़ीर दाखिला कर्नल हाशिम साहब ने एक ट्वीट किया और ट्वीट बाद में डिलीट कर दिया, बल्कि भांडा फोड़ा और वो डिलीट कर दिया। डिलीट करने का मतलब है कुछ सच्चाई थी जिसकी बिना पर वो रद्द-ए-अमल आया और उस पर कर दिया। वो सुन लें जी, दो चीज़ें कंफर्म हो रही हैं इस ट्वीट करने से, उसको डिलीट करने से, कि पंजाब हुकूमत जो मरकज़ को जवाब दे रही है ना, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दे रही है, वो हिट हो रहा है, यानी पत्थर लग रहा है। वजह यह है कि अताउल्लाह तारड़ साहब जो बड़े बब्बर शेर बनते हैं ना मुस्लिम लीग नून के, वो सिफारिशें डलवा रहे हैं कि मैं लाहौर में आऊँ तो प्लीज़ मुझे किसी और केस में पंजाब में आऊँ तो गिरफ़्तार ना कर दीजिएगा। वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला साहब ये कह रहे हैं पंजाब के कि अताउल्लाह तारड़ साहब, मैंने सोचा था कि आपकी तरबियत ऐसी है कि आप
ऐसी आपके बड़ों ने आपकी तरबियत ऐसी की होगी। आपने मेरे पर प्रेशर डाला, मुझे गिरफ़्तार ना करने के लिए कॉल करवाई आपने, आपको गिरफ़्तार हमने नहीं किया था। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे इंशाल्लाह। ये पंजाब के वज़ीर दाखिला कह रहे हैं हाशिम साहब कि अता तारड़ को गिरफ़्तार ना करने के हवाले से उन्हें कॉल आई थी, जिसकी बिना पर उन्होंने अता तारड़ को गिरफ़्तार नहीं किया है। इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं, यानी एक तो आपको अता तारड़ साहब का करैक्टर समझ आ गया, जो इतने दलेर नहीं है, किसी से फ़ोन करवाते हैं पंजाब के वज़ीर दाखिला को, दे मुझे किसी और केस में गिरफ़्तार ना कर लीजिएगा, मैं दाखिल हो रहा हूँ पंजाब में। एक तो ये उन्होंने कन्फर्म किया। दूसरा, इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं और मेरे से ही गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि हमें बड़े इक़दाम करने से रोका जाता है, हमारी पुलिस को बड़ी कार्रवाई करने से रोका जाता है, फ़ोन आ जाते हैं बड़े बड़े, और लफ्ज़ उन्होंने चिड़ियाघर इस्तेमाल किया था कि चिड़ियाघर से हमें फ़ोन आ जाते हैं। तो इस बारी किसी घर से फ़ोन आया जिसकी बिना पर अता तारड़ को गिरफ़्तार नहीं किया गया, या पंजाब का वज़ीर दाखिला या पंजाब हुकूमत पीटीआई को धोखा दे रही है, कुछ तो ऐसा है ना इस ट्वीट के करने। उसके बाद फ़ौरन डिलीट किया उन्होंने पंजाब के वज़ीर दाखिला ने। तो मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।